द सक्सेस मैन @ पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं RO की तैयारी चल रही है। एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन से टॉपिक पे, ये भी आप जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल, सभ्यता सभ्यता कौन सी सभ्यता हम लोग देख चुके हैं? सिंधु सभ्यता, ठीक है। वैदिक काल देख चुके हैं और आर्यवाद को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे हम मध्य भारत का इतिहास। मैं आपका दोस्त शुरू करता हूं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, और उसको पूरे ध्यान से उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि फटाफट से चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। देखिए, लाइक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 1 मिनट लगता है। फटाफट से लाइक कर दें। 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकेंड का काम है। फटाफट से आप लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुछ धर्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला धर्म है जैन धर्म। चलिए आइए डिस्कस करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो ये चल रहा है महत्वपूर्ण श्रृंखला वन लाइनर क्वेश्चन 2023-24। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के लोग किस बात में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु से। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? उसको देख लेते हैं। हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न करना। यानी उनके द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी? हिंसा न करना यानी कि लड़ाई झगड़ा न करना, सच बोलना यानी सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। बात समझ में आ रही है? चलिए, पार्श्वनाथ को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये निर्माण प्राप्त हुआ था संवेद पर्वत पर। संवेद पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। जैन धर्म में आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। कृष्ण की प्रेम दीवानी एक आलवार संत महिला कौन सी थी? तो यह अंडाल थी। कुर्चक किस धर्म का संप्रदाय है? तो दोस्तों ये जैन धर्म का संप्रदाय है। याहिनी किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या होता है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना, यानी कि मतलब व्रत रख के अपने प्राण को त्याग देना। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो किसका बना हुआ है? तो ये संगमरमर का बना हुआ है। जैन धर्म में किन 2 भागों में बांटा गया है जैन धर्म को? तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 3 रत्न माने गए हैं, कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कलिंग शासक जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, कौन था वो? थारवेला। स्थूल भद्र के शिष्य को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। यानी स्थूल जो भद्र थे, दो शिष्य थे जैन धर्म के। तो स्थूल भद्र जो थे, उनके जो शिष्य थे वो क्या माने गए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के शिष्य क्या माना जाता है? दिगंबर। पार्श्वनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो निगृंत। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी में या 540 ईस्वी पूर्व में माने जाते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो ये वर्धमान नाम था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी की एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इस साल के नीचे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। कमेंट करके बताइएगा ऋजुपालिका कहाँ पड़ता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को क्या कहा जाता है? गणधार। महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख किसको माना गया था? सुधर्मन को। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? जमादी से हुआ था। जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की। तो ये आत्मा पे विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा कौन कौन थे? उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त,
मौर्य, अमोघवर्ष, चंदेल और शासक। जैन तीर्थकर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्रबाहु। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ, जितने भी किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, ज़्यादातर किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा। जमाली की माता का नाम क्या था? सुदर्शन। जैन धर्म ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया था? स्यादवाद। जैन धर्म में 3 वर्त हैं, कौन कौन से? आइए उसको देख लेते हैं। दिग्वर्त का मतलब क्या होता है? दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा। दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा। अनर्थ दंड व्रत यानी प्रयोजनहीन वस्तु, यानी ऐसी वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा है भोगो भोग, यानी भोग्य पदार्थ का परिमाण, यानी जो हम भोग्य पदार्थ यानी जो खाने योग्य पदार्थ है उसका निर्धारण करते हैं। वो आपके 3 वर्त हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म में 3 सिद्धांत हैं, कौन कौन से? अनेकतावाद, सप्तभागिनय और नववाद। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकों के वचन। यानी प्रत्यक्ष जो किसी के द्वारा दिया गया हो, अनुमान लगा करके कि ये ऐसा रहा होगा, और तीसरा है तीर्थकों के वचन, यानी कि जितने भी तीर्थक हुए हैं उनके द्वारा जो वचन दिए गए हैं उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो बात कही जा रही है कि जैन धर्म के अनुसार 3 स्रोत है जो ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं या जरिए हैं, रास्ता है। जैन भिक्षु के आधार, नियम व विधि विषयों का विवरण कहाँ मिलता है? तो आचराग सूत्र में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटना पर प्रकाश डालिए। किसने डालता है? कौन डालता है? भद्रबाहु द्वारा। महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालती है भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कौन से? कर्मवाद, आत्मावाद, पंच महाव्रत और अनुवाद। सामाजिक सिद्धांत क्या थे? नारी स्वतंत्र, यानी कि नारी पर सम्मान किया जाए, आचरण, नग्नता और पाप, इन चीज़ों से मुक्त रहें। महावीर स्वामी के समकालीन कौन कौन राजा थे? बिंबसार, चंडोधोत, अजातशत्रु और उदयन। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो एक खारवेल ने करवाया था। रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? अमोघवर्ष। कुषाण काल में जैन कला का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? मथुरा। पंचवर्त में महाचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। यानी 5 वर्त है, 4 वर्त है, 5वां वर्त किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। और ये कौन सा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5वां वर्त जोड़ा था। 5वां वर्त कौन सा है? ब्रह्मचर्य। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार जगत निर्माण कुल पदार्थ कितने पदार्थों से हुआ है? 6। जैन संघ से अलग होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जमाली। जमाली। आचराग सूत्र किससे संबंधित है? भिक्षुओं के आचरण से। भगवती सूत्र किससे संबंधित? महावीर स्वामी की जीवन कला से। आइए आगे देखते हैं। नया धम्म कथा सूत्र किससे संबंधित? महावीर की शिक्षा से। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावा में। महावीर स्वामी ने किस वर्ष में घर त्याग दिया? 30 वर्ष। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। यानी महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर स्वामी को कितने वर्ष में कैवल्य प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष में। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या है और महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा से योगी का रूप धारण किया था? बस में घर त्यागा था किसकी अनुमति से? घर है नंदवर्धन। नंदवर्धन उनके कौन थे? भाई। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही छोटा था, आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। गुजारिश है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।